साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है। इसका मतलब अब सब खत्म हो गया। पहले चरण में हो गया 121 सीटों का, कल 122 सीटों का। कल एग्जिट पोल भी आएंगे, वो भी नतीजे आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी का कोई कारनामा ना हो, ये कैसे होगा दोस्तों। और आजकल तो उनकी टीम गजब है, उन्होंने कुछ और ही बता रखा है। अब कौन है उनके सलाहकार ये तो हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी को बिहार से भगाया गया या भाग खड़े हुए, और वो भी कैसे समय में। आप सोचिए, कल प्रचार का आखिरी चरण, मतलब उसके बाद प्रचार नहीं कर सकते। मतलब कल का दिन कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रचार खत्म होना था। राहुल गांधी तो मौज मस्ती में चले गए, सैर सपाटा को चले गए। अब देखिए, कांग्रेसियों में ही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी बेचैनी बढ़ गई। और वो कौन सा कारनामा उन्होंने किया, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और आपको एक और सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों, कि आखिर राहुल गांधी क्यों भागे, बिहार छोड़कर क्यों निकल गए मझधार में अपनी पार्टी को। याद रखिए दोस्तों, मैं या इधर के इकोसिस्टम की बात ही नहीं कह रहा, उधर के इकोसिस्टम में साफ साफ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कोई भी असर नहीं पड़ा। राहुल गांधी भले कितना भी बम फोड़ लें, वो तो सब के सब फुस हो गए, सब खत्म हो गए। तो बिहार चुनाव की कहानी दोस्तों। और हां, एक चीज मैं 2-3 टू विंडो तो दिखाऊंगा ही, साथ में राहुल गांधी की उटपटांग हरकतें कैसे कांग्रेसियों के लिए भारी पड़ गई, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, देखिए अब तो कल तो एग्जिट पोल ही आ जाएगा, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज चलिए हम लोग गेस करते हैं बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें, महागठबंधन को या एनडीए को, इस तरह भी बता सकते हैं। आपके हिसाब से किसको बहुमत मिलेगा, पूर्ण बहुमत मिलेगा, किस पार्टी को या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, और हम जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों। देखेंगे कि किसकी बात ज्यादा सटीक बैठती है। तो आपके एक कमेंट की इच्छा है दोस्तों, आज तो हर कोई बिहार को लेकर यह बात रखिएगा ही रखिएगा। और हां दोस्तों, मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपसे साझा कर रहा हूं कि आपने जिस तरीके से मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां को अपना प्रेम और स्नेह दिया है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा था, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है दोस्तों, उस व्हाट्सएप पर आपके इतने मैसेज आए। मैंने अधिकतर लोगों को ग्रुप में भी जोड़ लिया है, जो मेरा ग्रुप है, और आपके एक लेकिन एक सवाल मैंने देखा कि कई लोगों ने पूछा कि आपने 8 पुस्तकें लिखी हैं। तो मैं सारी पुस्तकें आपको एक एक करके दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, ये नई पुस्तक है, संघ की अनसुनी कहानियां, 225 कहानियां हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी बता देता हूं कि जब आजादी का समय आया था ना, तो नेहरू जी की सभा हो रही थी पाकिस्तान, जो इस समय लाहौर में या कराची में कर नहीं पा रहे थे, संघ के स्वयं सेवकों की मदद से की गई एक कहानी ऐसी मिलेगी आपको। ऐसी 225 कहानियां, और मैं सारी किताबें आपको एक एक बार दिखाता हूं। ये लहरों की गूंज है दोस्तों। गीत, मैंने जो गीत लिखे हैं ना, वो ये 2002 में विमोचन हुआ था। इसके अलावा आप देखिए, ये लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स है, इसमें 251 रिकॉर्ड की चर्चा की है। फिर आप देखिए मोदी मंत्र, ये 2012-13 की पुस्तक है। मोदी नीति, ये पुस्तक भी प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। मोदी सूत्र, ये ब्लूम्सबरी जिसने हैरी पॉटर छापा, वहां से ये पुस्तक आई है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 3 पुस्तकें और दिखाता हूं। ये है टेलीविजन की भाषा, जो राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित की है। इसी पर मुझे भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार, वो भी कांग्रेस के जमाने में, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला था।
इसके अलावा ये मेरा कहानियों का संकलन है, सच कहता हूँ। ये वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किए। इसकी सारी कहानियाँ अवॉर्डेड हैं, जिसमें हिंदी अकादमी ने भी दिया है। और एक वी बुक है दोस्तों, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये सारी पुस्तकें हैं और इसमें मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक परिश्रम मैंने इस पुस्तक में की है, कम से कम 5 साल। तो वो 225 कहानियाँ क्या हैं मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया है दोस्तों। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप बताइएगा, आपको मैं ज़रूर जवाब दूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के कुछ दिलचस्प नज़ारे दिखाता हूँ। पहला विजुअल तो यही है कि जब बिहार में प्रचार का अंतिम चरण चल रहा था दोस्तों, तो वो कहीं और दिख रहे थे। मध्य प्रदेश में इनका उड़न खटोला पहुंच गया। अच्छा, जो ये तस्वीर है ये भी बड़ा खतरनाक है। लोग आ रहे हैं कि माला पहनाएंगे, यूं करके ले रहे हैं। किसी से माला नहीं पहना, सब बेचारे माला पहनाने के लिए उतावले कांग्रेसी है, पहनने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद पता चला इनको तो हड़बड़ी थी कि पंचमढ़ी में जाएं और जंगल सफारी का आनंद लें। ये दूसरी तस्वीर है, मजा ले रहे हैं। चलिए, अच्छा है, मजा लीजिए। वैसे भी ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, कभी मलेशिया चले जाते हैं, कभी कोलंबिया चले जाते हैं। और आप सोचिए क्यों दिखा रहा हूं मैं। बोलते हैं वोट चोरी। अरे वोट चोरी तो बाद की चीज है। ये भाजपा वाले 24 घंटे सब कुछ छोड़ के बिहार में डटे हुए हैं, खुद को खपा रहे हैं, और आप जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। एक तीसरी तस्वीर भी दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देखिए। जंगल सफारी का मजा पंचमढ़ी में। दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लीजिए ना। लेकिन एक बात तो तय है ना कि जो मेहनत करेगा उसी को तो फल मिलेगा। ये मोदी जी, शाह जी, मैंने तो आपको एक दिन का दिखाया था ना दोस्तों। सुबह 8 बजे से जो काम शुरू किया, रात के 11 बजे तक। 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी इतनी मेहनत करते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो गई। ये इसीलिए होता है दोस्तों। मैं खबर क्या है मैं जरा आपको बताता हूं। मतलब चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ, राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंच गए। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं भैया देख लिया हार हो रही है तो क्या करेंगे, जीतना है नहीं, खामखा जो है वहां और बेइज्जती होगी, तो चुपचाप निकल गए। अब देखिए, मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विश्वास सारंग, जानते क्या कह रहे हैं कि ये इंसानों को छोड़ करके जानवरों से वोट मांगने पहुंचे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी जंगल सफारी का आनंद उठा रहे हैं, क्या वे जनता को छोड़कर जानवरों से वोट मांगने के लिए आए हैं? दरअसल बिहार के चुनाव परिणाम क्या होंगे राहुल गांधी पहले ही जान गए। जनता ने उनको नकार दिया है। अब वो रैली में जाकर करेंगे क्या? ये बोल रहे हैं कि रैली में तो वैसे भी लोग नहीं आते इनके। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब किसी महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी उस विशेष जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अब देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों में क्या ढूंढ रहे होंगे? अब ईवीएम मशीन तो ढूंढ नहीं रहे होंगे कि कहां कैसे चोरी होती है। यहां तो जानवर ढूंढ रहे हैं बड़ी बेताबी के साथ। इतनी बेताबी तो चुनाव में दिखाना चाहिए भाई। आप कल्पना कीजिए। और सिर्फ ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कोई नेता सिर्फ प्रचार ही करता है, अपने कार्यकर्ताओं को कंसोलिडेट करता है। कल जब मतदान का दिन है, आप सोचिए भाई, आपके कार्यकर्ता डटे रहते हैं, कहीं कोई गुंजाइश ना हो। ये बार बार बोलते हैं ना कि चुनाव आयोग गलती कर रहा है, तो आपके जो कार्यकर्ता है वो क्या करते हैं भाई? हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है ना, उसको बकायदा हर चीज दी जाती है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भाई रविवार को आखिरी दिन था और सुबह सुबह राहुल गांधी का काफिला पनार पानी गेट पहुंच गया। फिर जिप्सी में बैठ करके जीतू पटवारी के साथ पूरा का पूरा मजा लिया। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों,
यहां पर ना इनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जिला अध्यक्षों का। अब आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में चुनाव है और ये जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। घूमना था, कोई बात नहीं, रख लिया आपने, अच्छा किया। राहुल गांधी 20 मिनट की देरी से पहुंचे। अब राहुल गांधी हैं, कौन बोल देगा उनको? भैया कांग्रेस का अध्यक्ष भी बोलता है आलाकमान से पूछेंगे तो जिला अध्यक्ष वगैरह क्या पूछेंगे? लेकिन नाटक देखिए, सबने कहा राहुल जी आप देर से आए हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको सजा देंगे हम लोग। तो राहुल जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं, सजा देंगे? क्या देंगे? बोले 10 बार पुशअप कीजिए। राहुल गांधी भाई जानते हैं आप कूद पड़ते हैं, नौका से कूद पड़ते हैं पोखर में, वो शिप से समुद्र में भी कूद पड़े, खेतों में भी कूद पड़ते हैं, हर जगह। तो यहां कौन सी बड़ी बात है? यहां भी उन्होंने 10 पुशअप लगाया। क्यों भाई? क्योंकि हम देरी से आए हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप समझिए दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है। इनको क्या लगता है, आपको पता है कि सारे अखबारों में खबर छप गई तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात हो गई। खबर छप गई मतलब अब तो वोट ही मिल जाएगा। दोस्तों ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये सिर्फ राहुल गांधी का प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम दोस्तों पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की है। आप काम नहीं करते, आप अपने कार्यकर्ताओं को का मनोबल नहीं बढ़ाते, उनको कंसोलिडेट नहीं करते, ऐन मौके पर भाग खड़े होते हैं और ये हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करके आपको लगता है कि वोट मिल जाएगा। मैं जरा आपको दिखाता हूं कैसे खबरों को ये प्रस्तुत करते हैं। देखिए, नो वीआईपी ट्रीटमेंट, राहुल गांधी को एमपी में मिली सजा, सबके सामने लगाने पड़े पुशअप। अब ये सजा है या मजा है, आप खुद सोचिए। क्या लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं? आप सोचिए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये दिखा करके आप ये बना लेंगे? जैसे अभी आपने बिहार के चुनाव में मतदान हो रहा है, एक दिन पहले आप यहां पर हरियाणा का खुलासा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और मैं आपको अभी बताता हूं क्यों राहुल गांधी भाग खड़े हुए, क्यों इस तरह के हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। उसकी कई वजह है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों को एहसास हो गया कि ये नहीं जीतेंगे। तेजस्वी को बल्कि एक कदम आगे एहसास हो गया कि अगर ये रहेंगे तो हम भी नहीं जीतेंगे। क्यों? मैं जरा आपको बताता हूं। आप देखिए, पहली वजह मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो पहले चरण का मतदान हुआ ना बिहार में, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 64.69%। यह राज्य के विधानसभा चुनाव में अब तक सबसे अधिक है, राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। ये इतना मतदान आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब देखिए, इस तरह के आंकड़ों का कोई अर्थ होता नहीं है। कभी ज्यादा होता है सरकार गिर जाती है, कभी ज्यादा होता है सरकार बनी रहती है। लेकिन एक बात तो सब जानते हैं ना कि बिहार में जनता में कोई आक्रोश नहीं है, ये पॉजिटिव वोट है। और एक बात आपको दिखाता हूं, ये एसआईआर का विरोध कर रहे थे ना दोस्तों, एसआईआर में लाखों मतदाताओं के नाम हट गए तो परसेंटेज बढ़ेगा, जाहिर तौर पर बढ़ेगा। एसआईआर का ये विरोध कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, अब भी तमाम राज्यों में कर रहे हैं। लेकिन उस आंकड़े को हटा भी दीजिए, तब भी ये वोटिंग परसेंटेज अब तक का रिकॉर्ड है। यानी ये दोनों मामले ऐसे हैं जो कांग्रेस को निराश करते हैं, हताश करते हैं। तीसरी बड़ी वजह दोस्तों, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, अब मैं तो जाता नहीं ग्राउंड, लेकिन मैं सबकी सुनता हूं, और खास करके जो उल्टे इकोसिस्टम वाले लोग हैं ना, उनका तो जरूर सुनता हूं। आप सुन लीजिए, 90% महिलाएं एक ही स्वर में कह रही हैं, एक तो 10,000 रुपए, उसका बड़ा व्यापक असर है, आप भी जानते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को नहीं मिला, वो भी कह रही हैं कि हम नीतीश और भाजपा मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये है तीसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों। ये 10,000 रुपये जो दिए गए ना,
ये वास्तव में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये जो लोभ लालच की राजनीति शुरू हुई, आप क्या करेंगे? मैं भी कह रहा हूं, सब कहते हैं, ये तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार दे सकती है तो देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, दीजिए ना, आप भी दीजिए, वो भी देंगे। हेमंत सोरेन ने भी दिया, महाराष्ट्र में भी दिया, मध्य प्रदेश में भी दिया। अब जब देना ही है तो दीजिए। लेकिन ये 10,000 रुपये दिया जाना दोस्तों बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिद्ध हो रहा। आप चाहें तो कोई रीजन भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपके हिसाब से किस मुद्दे का सबसे अधिक असर पड़ा है। चौथा रीजन दोस्तों, और ये भाजपा नहीं है, नीतीश नहीं है, कोई नहीं है, फ्रेंडली फाइट। 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। अरे आपके पास तो वैसे ही नेक टू नेक फाइट चल रही है भाई। भाजपा एनडीए गठबंधन को 125 सीट ही आई थी। आप बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में चल रहे हैं, ऊपर से 12 सीट आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो आप कहां हैं? यहां तो जब 1-2 सीट का मामला है तो आप वैसे ही 12 सीट खुद को हरा रहे हैं। और इस चरण में भी 6 सीट है, और इसमें भी सबसे अधिक कांग्रेस के खिलाफ मेरे ख्याल से 10 सीटें हैं, जिसमें फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस खड़ी है। एक तो सीट भी कम मिला, ऊपर से इतनी सीटें फ्रेंडली फाइट में ही जाएगी तो कांग्रेस बची कहां? ये राहुल गांधी को समझ में आ गया है दोस्तों। और एक और वजह आपको बताता हूं। राहुल गांधी जब समझ गए कि अब हार सुनिश्चित है तो क्या करें? अब बिहार बहुत ज्यादा जाकर के फायदा तो है नहीं, तेजस्वी भी चाहते नहीं है। अब इन्होंने हार को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन दे दिया, वोट चोरी वाला। और दोस्तों मैं बड़ी खुशी के साथ आपके साथ साझा करता हूं, जिस दिन यह हुआ था ना, और पिछले कई महीनों से मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी जो भी ये खुलासा करते हैं ना, वो भाजपा या ईसी या किसी संस्था के खिलाफ नहीं करते, वो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वो करते हैं। भाई कांग्रेस नहीं जीतेगी ये तय हो गया, लेकिन सवाल है राहुल गांधी कांग्रेस में सर्वोपरि कैसे बने रहे। अब चुनौती ये नहीं है कि राहुल गांधी भारत की राजनीति में शीर्ष पर रहे, बल्कि राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति में शीर्ष पर रहे, इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ये उटपटांग चीजें सौंपते हैं कि तुम्हारे पास कहने मैं हार गया, सब जानते हार गया, तो बताएंगे ना वजह कि वोट चोरी हो गई, मोदी जी ने वोट चोरी कर ली। अरे भाई, मोदी जी आखिरी समय तक पूरी की पूरी भाजपा बिहार में मेहनत करती है, और आप क्या करते हैं? आप जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंचे हुए हैं, और आप चाहेंगे कि आप जीत जाएं। यह संभव नहीं है। और इसीलिए दोस्तों हर जगह पर यह बात सामने आ गई है कि राहुल गांधी चाहे कितना भी बम फोड़ ले, कोई धमाका नहीं होता। मैं आपको कुछ 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको इससे बड़ा आसानी से समझ में आएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने तो 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुआ है, इसका दिया है आंकड़ा। इनके इकोसिस्टम के अजीत अंजुम है, वहां मजदूरों से पूछते हैं क्या वोट चोरी हुआ है क्या? एकदम जैसे कहते हैं ना, निचले पायदान पे खड़े लोग, वो भी खुलकर कहते हैं कोई वोट चोरी नहीं हुई। जरा 2 विंडो में देखिए। मैंने हरियाणा का प्रेजेंटेशन दिखाया आपको, आप लोग उसको क्यों नहीं उठाते हो? कहाँ उठाया आपने? कहाँ उठाते हो? मैंने हरियाणा में सबूत दिया है, क्लियर सबूत दिया। पीछे क्यों भाग रहे हो? इधर आओ ना, डरो मत। मैंने क्लियर सबूत दिया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट से ज्यादा चोरी हुआ है। मैंने 100% प्रूफ दिया है। आप मीडिया के लोग उठाते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों डर रहे हो आप लोग। की यात्रा हो रही है, वोट चोरी की कह रहे? वोट चोरी कहीं पर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा। नहीं। अब वोट चोरी कहा क्या रहा है सब राहुल गांधी तेजस्वी यादव से? जो उसको मन में आता है वो कहता है, वो जिसको मन में आता है वो अपना बात कहता है। तो हर वोट के कटले इन गाँव में किसी कटा है? नहीं कटा है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इसको भी देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आप मीडिया के लोग जो मैं मुद्दा बताता हूं उठाते ही नहीं। अब राजदीप सरदेसाई हैं दूसरे विंडो में, ये बताते हैं कि मैं गया था बिहार में कोई राहुल गांधी का मतलब राहुल गांधी आई फाउंड डजंट इवोक द सेम इंस्टिंक्ट कनेक्ट इन बिहार एज ए नरेंद्र मोदी। कहीं है ही नहीं मोदी के सामने। अरे क्या करेंगे मुद्दा उठा करके? सुनिए ना। के लोग उठाते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों डर रहे हो आप लोग। Rahul Gandhi, I found, doesn't evoke the same instant connect in Bihar as does a Narendra Modi. No BJP leader in Bihar.
एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, मैं सारे उल्टे सिस्टम का दिखा रहा हूं। इस टू विंडो में आपको एक तरफ राहुल गांधी प्रेजेंटेशन बताते हैं कि देखो एक ही जगह से 501 वोटर। एबीपी न्यूज यही पता करने पहुंचा और एबीपी न्यूज में संदीप चौधरी जैसे लोग हैं और एक और जो एंकर है, आप जानते हैं किस तरीके की खबरें बनाते हैं ये। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने भी दिखाया और लोगों से बातचीत करके कि भैया जो वो बता रहे फर्जीवाड़ा वो है नहीं, ये तो अब सिस्टम में कुछ कमजोरियां भी होंगी। हम तो, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग हो रही है ये तो 1990 से चल रहा है। आप सुन लीजिए। हरियाणा का प्रेजेंटेशन दिखाया आपको, आप लोग उसको क्यों नहीं उठाते हो? जिनका नाम मेंशन भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया वो है शिवराम सरोज जी। तो वो इस वक्त 265 नंबर मकान के बाहर खड़े हुए हैं। तो उनसे पूछ लिया जाए, सर ये लिस्ट है 265, क्या एक ही घर से 501 वोटर हो सकते हैं? नहीं जी, एक घर से नहीं हो सकते, ना एक घर से हैं। ये 265 नंबर का नंबर मेरा ही दर्शाया हुआ है, लेकिन सबके आगे लिखा हुआ कॉलोनी है, शिव कॉलोनी है, सौरभ कॉलोनी है, जो सैनिक कॉलोनी, सबके घरों के सामने ये वोट लिस्ट पर 265 दर्शाया गया है। जबकि वोट कोई भी फर्जी नहीं है, सब जेन्युइन वोट है। तो कैसे आप लोग का एड्रेस डालते नहीं, हो? सुनिए, गलती किसी से नहीं हुई, बीएलओ से भी नहीं हुई। सन 1990 से चला रहा है ये सिस्टम है, किसी ने उठाया। उसके बाद 4-5 बार तो विधायक के इलेक्शन हो चुके हैं, कितने बार ये इलेक्शन इनके पार्षदों के हो चुके हैं, किसी को इस पर तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब आप खुद सोचिए, जब कांग्रेस का इकोसिस्टम ही राहुल गांधी को खारिज कर रहा है तो फिर दूसरों को क्या चाहिए? मैं सिर्फ समाप्त कर देता हूं दोस्तों। कल दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, 122 सीटों पर हो रहा है, 20 जिले हैं, 1302 उम्मीदवार हैं, 1165 पुरुष और 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी है। कुल मतदाता 3,70,00,000 करीब करीब। अब आप सोचिए, यह भी मैं बड़ा आश्चर्य मानता हूं कि चुनाव आयोग ने बिना किसी छिटपुट हिंसा, छोड़ दीजिए, बिना किसी हिंसा के अगर ओवरऑल देखेंगे बिहार में इतना बड़ा चुनाव करा दिया। कल्पना कीजिए बंगाल में सर में ये हाल है, अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ही क्या होगा। यही बिहार की प्रगति का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आएगी। अब राहुल गांधी जंगल सफारी का मजा लें, देखते जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें आएंगी, और आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां दोस्तों, देखिए फिर से याद दिलाता हूं, संघ की अनसुनी कहानियां, 225 कहानियां हैं ये। जो लोग आरएसएस पर सवाल उठाते हैं, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए मैंने रिसर्च किया, लेकिन मुझे लगा कि इसे पुस्तक की शक्ल में भी आना चाहिए, और ये पुस्तक तैयार हुई। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। अच्छा, बहुत सारी तस्वीरें हैं आपको, जैसे मैं दिखाता हूं। ये तस्वीरें तो ऐसी है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। ये तस्वीरें, अब जैसे पहले ही पन्ने में प्रारंभिक प्रचारक, जो डॉक्टर साहब के साथ जो शुरुआती प्रचारक रहे होंगे ना, उन लोगों की तस्वीरें हैं ये। तो ये ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। मेरा निवेदन है जरूर पढ़िएगा, और जिन लोगों ने भी खरीदा है अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर, तो वहां पर रेटिंग कीजिएगा दोस्तों, वहां पर अपने कमेंट भी छोड़िएगा ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो। और तस्वीर, किताब के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कीजिए, मैं जरूर आपको भी साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।